Hello guys, I am Shomudi Chakraborty and I am secured All India rank 136 in IIT JAM 2023 in Chemistry। तो इस वीडियो में मैं मेरा जो जैम का जो जर्नी था उसमें मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम आया मेरे जर्नी में, कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे मेरा मोटिवेशन था, तो वो सब मैं डिस्कस करूँगा। और आई होप इस वीडियो से जो एस्पिरेंट्स है जो 2022 और 2024 और 25 के जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उन का कुछ तो हेल्प होगा। वो कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो बहुत कॉमन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा प्रॉब्लम था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, ड्यूरिंग माई जर्नी जैम का, वो था टाइम का। क्योंकि मेरे पास टाइम दिन में बहुत ही कम था अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन था, मेरा जो सीरियस प्रिपरेशन था, वो मैंने स्टार्ट किया था जैम के एग्ज़ाम से आई थिंक 6 महीने पहले। उसके पहले मैं हार्डली मेरा जो बीएससी था उसका मैं नॉर्मल बीएससी का पढ़ता था, ऐसे जैम का से कोई प्रिपरेशन नहीं लिया। और एक बात थी, मेरा फैमिली का थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम था, पैसे का थोड़ा सा दिक्कत था, तो मैंने अलग से कोचिंग भी मैंने अफोर्ड नहीं कर पाया। तो मुझे एक डर भी था, एक टेंशन भी था कि मेरे पास कोई कोचिंग नहीं है, क्या मैं कर सकूँगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का जो लेवल था, वो हर साल थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था। अगर मैं बात करूँ 2021 का क्वेश्चन, तो वो तो बहुत ही हाई लेवल का था कुछ क्वेश्चन। तो मैंने पहले तो ऐसे थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अगर एमएससी करना है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मैंने ऐसे हार्ड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। मैं अच्छे से बीएससी को ही पढ़ता था, रिवाइज करता था फर्स्ट ईयर में जो मैंने पढ़ा है, वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हो, जो भी मुझे वक्त मिलता था। मैं फर्स्ट में एक सेम, तो अगर मैं एक सेम बोलूँ तो एक 4 से 5 महीने तो मैंने सिर्फ रिवाइज किया था, जो भी मैंने पढ़ा है। और जो टॉपिक मुझको अच्छा लगता है, वो जो टॉपिक में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ थोड़ा सा, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। देन एग्ज़ाम हमारा था फरवरी में, तो उसके 6 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था पीआईक्यूज़ को करना, क्योंकि पीआईक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पीआईक्यू को करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, और आप यकीन नहीं करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो अगले साल और उसके अगले साल आता था, हूबहू एक आता था। तो मैंने पीआईक्यूज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया था, बहुत ही उसको फोकस किया था। और सिर्फ जैम का पीआईक्यूज़ नहीं, कुछ टॉपिक था जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, जो बीएससी लेवल का जो गेट का क्वेश्चन आता था उसको मैंने प्रैक्टिस किया था। तो मैंने 2002 से 2016-11 तक जो गेट का क्वेश्चन था, वहाँ पे बीएससी लेवल का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता था, तो उसको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। लेकिन जैम का जो पीआईक्यूज़ है 2005 से 2022, उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और मैं अलग से नोट डाउन करता था जो भी क्वेश्चन मुझसे अटक रहे हैं। मुझे लगता था कि वो कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ, मुझसे अल्टीमेटली हो नहीं रहा, क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पा रहा, तो मैंने उसको अलग से नोट डाउन किया। और जब भी मुझे टाइम मिलता था अलग से, अगर मैं ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलग से कोचिंग नहीं लिया था, लेकिन मुझे तो बीएससी कंप्लीट करना था, वो भी अच्छे ग्रेड्स मुझे पाना था। सो मैंने ट्यूशन तो लिया था, मेरे 2 ट्यूशन थे, एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का। लेकिन जो दिक्कत थी वो था जर्नी का, क्योंकि मुझे घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, और आने जाने में मेरा 4 से 5 घंटा तो चला जाता था। कुछ दिन तो 6 घंटे 7 घंटे भी चला जाता था ट्रेन की वजह से, कि मैं लेट होता था। तो ट्रेन में मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं उस क्वेश्चन को रिवाइज करता था, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता था, और अच्छे से जो भी क्वेश्चन मुझसे अटक रहे थे, मुझे डिफिकल्ट लगता था, उसको तो मैं ज़्यादा देखता था, उसका अप्रोच को देखता था, कैसे उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा नहीं मैं जो कोई क्वेश्चन आया तो मैंने रट लिया, तो रटना बहुत ही एक बुरी चीज़ है। तो मैंने उसको तो पहले से ही उसको मैंने स्टॉप किया, और मुझे रटना नहीं है। अगर मेन ग्रुप का भी क्वेश्चन है तो अगर कोई डाटा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो अलग है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट है तो आपका कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने अच्छे से क्लियर किया था फर्स्ट में, और देन मैंने क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखा,
कि कुछ कुछ ऑप्शन होता है जो बेहुदा होते हैं। अगर आप अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सारा टिप्स था जिसको मैंने फॉलो किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, ड्यूरिंग माई जर्नी। तो टाइम का तो प्रॉब्लम था। और अगर मैं बात करूँ मेरे प्रिपरेशन के टाइम, तो मैंने जो अल्टीमेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, सीरियसली जो मैंने फोकस किया था, तो वो था लास्ट के 4 से 5 महीने। और वो वक्त बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हमारा जो बैच था वो कोरोना के लिए पहले से ऑनलाइन से हो रहा था। मेरे सेकेंड ईयर के तक, मतलब मेरे 4th सेम तक ऑनलाइन हुआ था। लेकिन जब 5th सेम आया, जब मेरे 3rd ईयर में आया, तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और सब कुछ फिजिकली हो रहा था। मुझे ऑफलाइन कॉलेज अटेंड करना था, मुझे लैब्स करने थे, प्रैक्टिकल था, इंटरनल था, और ऐसे करके मेरे दिन में 8 से 9 घंटे तो चले जाते ही थे। ठीक है सो इस वजह से टाइम का तो बहुत ही मुझे दिक्कत हो रहा था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीखा, क्योंकि अगर आप एक एस्पिरेंट है ना, एस्पिरेंट खुद ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाता है। समय लगता है, पहले पहले थोड़ा दिक्कत तो होगा, मुझे भी हुआ था, आई थिंक आपको भी होता है, लेकिन आप सीख जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। तो जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन है, अगर मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन था तो आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक रूटीन बनाया था लास्ट के 4 से 5 महीने कि जब भी मैं फ्री होऊंगा, मुझे जैम के PIQs को कंप्लीट करना ही था। तो मैंने 1 से 3 महीने में जैम का PIQs कंप्लीट किया था, उसको रिवाइज भी किया था एक टाइम पे, क्योंकि जो क्वेश्चन था जो मुझसे अटक रहे थे, कॉन्सेप्ट मुझे नहीं हो रहा था, तो उसका अप्रोच दिखता था, कैसे उस क्वेश्चन को मैंने अप्रोच किया पहले। तो अप्रोच को देखता था, थोड़ा सा रिवाइज करता था कुछ कंसेप्ट, ओके, कुछ टॉपिक को रिवाइज करता था, क्योंकि ऑर्गेनिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक टॉपिक आपको रिवाइज नहीं करेगा तो आप कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली भूल जाएंगे, और आप गलत कॉन्सेप्ट भी आपको अगर याद हो गया तो आपको क्वेश्चन अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया था अल्टीमेटली, और कुछ टॉपिक मैंने स्किप किया था, जैसे फिजिकल स्पेक्ट्रा हो गया, फोटो केमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, बायो इनऑर्गेनिक, OMC, क्योंकि तभी तक मैंने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, तो वो मेरे लिए न्यू टॉपिक था। तो उस टॉपिक का जो क्वेश्चन था मैंने अलग से लिखा, देन मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन किस लेवल पे आ रहा है, देन उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, अलग से कोई ऐसा हाई लेवल पे नहीं मैं गया। तो मैं यही बोलूँगा, जो एस्पिरेंट्स को लगता है, जो जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है 2024 और 2025 के लिए, तो मैं बोलूँगा जैम में कंपटीशन थोड़ा सा तो कम है एज कम्पेयर टू जी और नीट एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसलिए अगर आप खुद को थोड़ा सा टाइम देंगे, आपके सब्जेक्ट पे थोड़ा सा टाइम देंगे, फोकस करेंगे, एक गोल फिक्स करिए। सबसे पहले मैंने अपना एक गोल फिक्स करा था, क्योंकि अगर मुझे MSc करना है, क्योंकि BSc मैंने लोकल कॉलेज से किया था, ऐसा कोई हाई फाई कॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगर MSc करना है तो एक IIT और आइजर से ही करना है। तो इसलिए मैंने जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे कॉलेज से हर ईयर कोई ना कोई सीनियर तो जाता ही था IITs में और आइजर में। तो इसलिए मैंने भी ठान लिया था कि मुझे भी करना है, क्योंकि मैं भी एक सीनियर हो चुका था तभी, ओके, 3rd ईयर में मैं भी आ चुका था, तो हमारा बैच से कोई ना कोई तो जाने वाला ही था। तो मैंने भी अच्छे से इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था एग्ज़ाम से 6-7 महीने पहले। और लास्ट के 2 महीने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लास्ट के 2 महीने, अगर मैं बोलूँ मेरा जो जर्नी था, तो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, मैंने थ्योरी कम पढ़े थे, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। बिकॉज आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ता। तो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, और गेट में BSc लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत अच्छे से, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनिक का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, रीअरेंजमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, नेम रिएक्शन हो गया, तो वैसे क्वेश्चन, और जनरल GOC हो गया, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया था लास्ट में। और अगर मैं बात करूँ, और एक जो मेरा प्रॉब्लम था टाइम के अलावा, वो था मैंने कोई अलग से कोचिंग नहीं लिया था। तो इसलिए मुझे डर भी था पहले कि मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया तो क्या एग्जाम क्रैक होगा,
क्या मुझे कोई अच्छी IIT मिलेगी, बिकॉज IIT तो बहुत है। 21 IITs में केमिस्ट्री का अगर मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री का MSc अवेलेबल है। तो IITs आई थिंक मैं जनरल कैटेगरी से था, तो मैंने सोचा अगर मैं 600 और 700 में रैंक करता हूँ तो IITs आई थिंक मुझे मिल भी जाएगा, पर मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मुझे मेरा जो टारगेट था कि मुझे टॉप 5 IITs में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, तो मेरा टारगेट था, गोल था, और यही गोल, यही टारगेट मुझे मोटिवेट भी करता था। ऐसे भी वक्त आया कुछ जब मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा PC का एग्ज़ाम था, वो लगभग 1 महीने तक चला, तो उसके बीच में मुझे टाइम बहुत ही कम मिला था। तब थोड़ा सा डर भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको कम डाउन किया और मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। तो मैं यही एक आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट जो यूट्यूब से फ्री क्लासेस को देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खुद से प्रिपरेशन कर रहा है जैम के लिए, गेट के लिए और एनी अदर एग्जाम, तो वो कर सकता है। ऐसा बात नहीं कि आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा, मैंने भी नहीं लिया था। तो अल्टीमेटली मैंने वो ऑब्जर्व किया कि कोचिंग वो सब अलग सी बात है। अगर आप एक गोल फिक्स करते हैं, अगर आप सीरियस हैं आपके फ्यूचर के बारे में, तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे और आपको आपका मनचाहा इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगा। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के दिन मैं बहुत ही टेंशन में था, तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मेरा 100% कॉन्फिडेंस था कि ये क्वेश्चन ठीक है। और एक क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा डाउट था, बट मैंने किया था तो गलत भी हो गया था। तो मैंने नेगेटिव मार्किंग को बहुत सारा अवॉइड किया था कि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं आना चाहिए। जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा, अगर मैं 60% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा तो 60% राइट होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने 17 से 18 क्वेश्चन तो मैंने स्किप किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि वो आई थिंक मुझे लग रहा था मेरा गलत हो जाएगा। सो जहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग था, उस सेक्शन को मैंने बहुत केयरफुली टैकल किया था, बहुत केयरफुली मैंने चूज़ किया था कौन कौन क्वेश्चन मैं करूँगा। और जब रिज़ल्ट आया तब बहुत टेंशन में था। तो जब मैंने मेरा रिज़ल्ट देखा, अच्छा लगा, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हैं कोई भी कोचिंग नहीं लेकर, कोई भी एक्स्ट्रा आपको हेल्प नहीं होता है, आप खुद से ही कुछ मेंटर्स से, मेरा 2-3 मेंटर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। नॉट मैंने ओनली मुझे केमिस्ट्री नहीं सिखाया, मुझे मेंटली भी गाइड किया, मुझे टिप्स दिया कैसे कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए, कैसे मेंटली रहना चाहिए। तो वैसे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब रिज़ल्ट निकला। तो मेरे जो मेंटर्स थे, मेरे जो टीचर्स थे, वो बहुत ही खुश थे, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। सो मेरा जो रैंक था उसमें मुझे IIT मद्रास मिला, और मुझे कुछ दिन पहले IISc बेंगलोर का भी ऑफर लेटर आया था 4 जुलाई। तो लेकिन मैंने IIT मद्रास को ही चूज़ किया। तो मैं कहूँगा, अगर आप एक गोल को फिक्स्ड करते हैं कि मुझे कोई हायर इंस्टीट्यूशन में या हायर स्टडीज़ करना है, तो आप कर सकते हैं। आपको गोल फिक्स्ड करना पड़ेगा और उससे ही आपको मोटिवेशन आएगा। अलग से कोई मोटिवेशन का ज़रूरी नहीं है। अगर आप सीरियस है आपके पढ़ाई में, आपके फ्यूचर के बारे में, कि आपको आपके कोर्स सब्जेक्ट में कुछ करना है, रिसर्च करना है और जॉब चाहिए और पढ़ना है, तो आप अल्टीमेटली आप खुद ही मोटिवेट रहेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तो यही था मेरा जर्नी, एंड आई होप ये जो वीडियो है वो मेरा जो जर्नी था उससे आपको थोड़ा सा हेल्प होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता है जो कॉमन होता है हर एस्पिरेंट्स के लिए। सो ओके, बाय।